और चाबहार ने अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान के केशम द्वीप समेत दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो यानी कि आप देखिए कि लगातार इस पर दोनों देश एक दूसरे पर अटैक करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और जिस तरह से साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर टेबल पर नहीं आते हैं समझौते के लिए तो ये हमले और लगातार भीषण होते हुए जाएंगे। 4 जगहों पर लगातार अटैक किया गया है अमेरिका के द्वारा। ईरान के कई सारे ठिकानों पर भीषण मिसाइल अटैक हुई है। ईरान के आवाज पर हुआ है। कुवैत में यूएस बेस से ईरान पर 6 मिसाइलें दागी गई हैं। अलग अलग 4 तस्वीरें हैं। अब देखिए ईरान पर मिसाइल अटैक की चाबहार में जो धमाका हुआ, इराक में ईरान पर हमले की तस्वीरें और ईरानी ड्रोन को किस तरह से मार गिराया गया है वो भी हम तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो 4 तस्वीरें हैं। इस समय सबसे ज्यादा टेंशन अगर कुछ है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से ईरान ने कह दिया है कि वो अब जहाजों की आवाजाही को बंद करने वाला है। हालांकि जो उस पर टैक्स वसूला जाता था, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो टैक्स अब वसूला नहीं जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कि अमेरिका ने खुली तौर पर कल इंटरव्यू जिस तरह वो दे रहे थे प्रेस मीडिया को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक टेबल पे नहीं आता है तेहरान समझौते के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे और ये युद्ध जो है वो और ज्यादा भीषण होता जाएगा। साफ तौर पर एक और आपको बता दें कि इसी ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में चाइना ने भी अमेरिका को कहा है कि ये गलत है। अमेरिका का जो अटैक ईरान के ऊपर हो रहा है वो सरासर गलत है। तो यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के नजर में अब चाइना भी आ रहा है। तो यानी कि जो ये खाड़ी देशों में ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ कन्वर्ट ना हो जाए, इस तरफ भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ये सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए गए हैं, अब ईरान ने ये कहा कि वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार अटैक करेगा। और सैन्य जो ठिकाने हैं जहां पर जो उसकी, आपको ये भी बता दें कि जो अमेरिका के जहां पर हथियार रखे हुए हैं अब उसको सीधे टारगेट बनाया जाएगा। तो तमाम तरह की अब बातें हैं जो सामने आएंगी। ईरान का अटैक किस तरह से हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको हम कुछ तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने अटैक किया है, क्योंकि लगातार ईरान के केशन द्वीप में भी ये धमाके सुनाई दे रहे हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर कहां कहां हमला किया। सबसे पहले देखिए आवाज में केशन द्वीप, बंदर अब्बास, कोनारक और चाबहार, ये 4 ऐसे फैक्ट्स हैं ईरान पे जहां पर अमेरिका ने अटैक्स किए हैं। मिसाइल अटैक के जरिए ईरान के इन 4 जगहों पर नस्तनाबूद करने की कोशिश की है, जिससे कि इतने तेज धमाके हुए कि पूरा का पूरा ईरान लगभग दहल जाएगा। अब आप देखिए ईरान का अमेरिका का ईरानी अटैक, जो 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसके बाद भी ये बात कही गई। और आप ये देखिए इन तीनों में कनेक्शंस आप देखिए, पहले बंदर अब्बास, कोनारक, चाबहार, महाद्वीप, और इन पर अटैक करने का मतलब ये है कि अमेरिका ये जान रहा है कि ईरान की कमर कैसे तोड़नी है। अमेरिका बार बार ये कह भी रहा है, अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि ईरान अब कमजोर पड़ता हुआ जा रहा है और अगर इस युद्ध से कोई हटेगा तो ये ईरान हटेगा, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। साफ तौर पर कहा कि इस बार अगर हम अटैक करेंगे तो सैन्य जगहों पर अटैक किए जाएंगे, उस जगह पर अटैक किया जाएगा जहां पर इनके हथियार रखे जाते हैं ताकि कमजोर हो जाए। और भीषण जंग की चुनौती अमेरिका की तरफ से दी गई है। और इसीलिए आप देखिए ईरान के ऊपर अटैक किस तरह से अमेरिका के द्वारा किया गया है। To a level that we're booming. The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. और ईरान और अमेरिका के बीच जंग भीषण हो चुकी है। ट्रंप ने चाबहार पोर्ट पर भीषण बमबारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान ने डील नहीं की तो उसके सारे पुल और पावर प्लांट बम धमाकों से ढहा दिए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। ये ईरान नहीं, ईरान जिन्हें दुश्मन मानता है वो देश है। अमेरिका का साथ देने वाले देशों में ये बारूदी दृश्य दिख रहे हैं। 1-2 नहीं, 7 खाड़ी देश ईरान के प्राइम टारगेट पर हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी अब यहाँ ईरान नहीं चाहता। ट्रंप के लिए ईरान ने ऐसी वॉर प्लानिंग की है जिसे जानकर उनका दिमाग भन्ना गया है। ईरान के वॉर कमांडर बड़े जिद्दी हैं, जुझारू हैं, उतने ही खूंखार भी हैं। उनमें भी जनरल जब्बारी सबसे कुख्यात है। जब्बारी ने ट्रंप को धमकी दी है कि 10 साल तक
ईरान ने अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर ली है। ट्रम्प चाहे जितने बम बरसा ले, चाहे जितनी एयरफोर्स लगा ले, अब युद्ध में वो हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईरान ने अभी अपने सुपर सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। जब्बारी ने दावा किया कि खाड़ी देशों में ईरान जिन हथियारों के धमाके कर रहा है वो उसकी असल ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर है। आसमान चीरती ये मिसाइलें हों या फिर शाहिद और कर्रार जैसे महाविनाशकारी ड्रोन बम, ईरान के सबसे घातक हथियार के आगे कुछ भी नहीं। जब ईरानी किलर हथियार वॉर जोन में होंगे तब क्या होगा? क्या खाड़ी देशों में कयामत आ जाएगी? फिलहाल जो दृश्य है वो भी कम भयावह नहीं। ईरानी ड्रोन का बारूदी तूफान जॉर्डन में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ ट्रम्प फोर्स का अजराक सैन्य अड्डा है, जिसे ईरान ने धुआं कर दिया है। अजराक बेस के हैंगर में ट्रम्प के जितने जंगी जेट हैं, उन्हें ईरान कबाड़ बनाने लगा है। गनीमत ये रही कि ईरान की दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, वरना ट्रम्प को ऐसा झटका लगता जिससे उबरना मुश्किल हो जाता। ये कुवैत है। यहाँ मीना अब्दुल्ला में अमेरिकी लॉजिस्टिक फैसिलिटी सेंटर है। ईरान के फ्लाइंग बमों ने मीना अब्दुल्ला को भी खंडहर बना दिया है। यानी ट्रम्प ने जिस लड़ाई को 4 से 6 दिन का ऑपरेशन समझा, वो ऐसा महायुद्ध बन गया है जिसमें कई देश तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि ईरान अमेरिका में घुसकर तो हमला नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिकी सेना जहाँ भी दिख रही है, ईरान वहीं हमला कर रहा है। जॉर्डन के मुवफ्फक सात्ती एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान की सेना ने ऑपरेशन साइके के तहत जॉर्डन के अजरक में अटैक किया। फारसी में साइके के माने होते हैं थंडरबोल्ट। ईरानी सेना के मुताबिक इस हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां F-15 लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। तो ईरान के तेवर बेहद खतरनाक है, वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ ट्रम्प हैं, जिन्होंने 3 दिन में 3 बयान दे डाले। ट्रम्प की बयानबाजी का जवाब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दिया है। पेजेश्कियन ने यकीन दिलाया कि युद्ध में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ईरान के टूटने के सपने देख रहे इजराइल को भी ईरान करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सुपर पावर का स्टैंड पल पल बदल रहा है। तो क्या अमेरिका अब बैकफुट पर है? क्या ट्रम्प अपना गियर चेंज करने वाले हैं? सिग्नल मिल रहे हैं कि अमेरिका सर्वनाश युद्ध शुरू कर सकता है। ट्रम्प ने ईरान के पुल और पावर प्लांट की तबाही की धमकी जब से दी है, तब से सुपर पावर के जंगी हथियारों का ईरान के नजदीक पहुंचना तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि ताजा अमेरिकी बमबारी से उसके 10 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के हिनगाम आइलैंड और बंदर अब्बास में भी धमाके हुए। केशम द्वीप और सीरिक पर भी हमले हुए। अमेरिका ने इन हमलों के वीडियो जारी किए हैं, जिसके बाद रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि अगर ट्रम्प ने हमले बंद नहीं किए तो पूरी दुनिया को तेल युद्ध झेलना पड़ेगा। पहले राउंड में ईरान ने ट्रम्प को फ्यूल पावर से झुका दिया था। अब की बार ईरान 10 साल का जज्बा लेकर युद्ध में उतरा है। ईरान का इरादा बता रहा है कि अमेरिका ब्लंडर कर चुका है। पेंटागन पहले ही आगाह कर चुका था। अब एहसास हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध लड़ने की तैयारी सही नहीं की, या फिर उन्हें गुमराह किया गया, या फिर इजराइल के कहने पर वो इतने जोश में आ गए कि अमेरिका की सेना को राइफल बिना लोड किए हुए युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जनरल जब्बारी जैसे कमांडर कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी असली पावर तो दिखाई ही नहीं है। यानी जब्बारी की धमकी को अमेरिका कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब्बारी ने ही ईरान के सीक्रेट सुपर वेपन की जानकारी मार्च में युद्ध भड़कने के बाद दी थी। ऐसा जनरल अगर 10 साल तक युद्ध के लिए ललकार रहा है तो अमेरिका की धुकधुकी बढ़नी तय है। वैसे भी अमेरिका इराक से अपना तंबू उठाकर उल्टे पांव लौट रहा है। ट्रंप ने इराक से सेना की वापसी की डेडलाइन तय कर दी है। अमेरिका 30 सितंबर 2026 तक इराक से अपनी सभी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इराक से अमेरिका के हटने भर की देर है, फिर इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। ईरान सपोर्टर लड़ाके इजराइल को आसानी से निशाना बनाने लगेंगे। इधर ईरान ने इजराइल की एक और कमजोर नस दबाने का प्लान बना लिया है। इजराइल का चिकन नेक यानी उसकी तेल सप्लाई को खत्म करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल मिशन नहीं, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान ने अगर उसे निशाना बनाया
ऐसा बदला लिया जाएगा कि मुस्तबा खमनेई की जमीन खिसक जाएगी। אגיד לכם רק דבר אחד, לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. ईरान अमेरिका युद्ध की असल वजह इजराइल है। इजराइल को ही ईरान के एटमी प्रोग्राम से डर लगता है। इसी डर को ट्रंप के दिमाग में फिट कर नेतन्याहू ने ईरान को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन ईरान का वादा है जितना नुकसान उसे होगा उसके 10 गुना वो दुश्मनों का करेगा।